रॉयल रंबल में काफी सारे और बड़े नाम एंटर हो चुके हैं। पेंटा का डेब्यू न्यू विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का अगला अपोनेंट ऑफिशियल हो चुका है और साथ ही साथ फिन बैलर का स्टेटस मेंटेन्ड है एज फिन बैलर। वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स का सेकंड एपिसोड था और 3 घंटे की बजाय केवल 2.5 घंटे का आज शो देखने को मिला, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग था। लाइटिंग मुझे डिफरेंट लगी लास्ट वीक के कंपैरिजन में, बिकॉज अरीना काफी डार्क लग रही थी। लेकिन इन सब के चलते WWE ने काफी अच्छा शो हमको दिया और टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं सीधा इसको CM पंक और वो बाहर आके बात करते हैं। सबसे पहले LA में जो फायर्स चल रही हैं उन फायर फाइटर्स को एक्नॉलेज करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया उस आग को बुझाने में। कई करोड़ों का नुकसान हो चुका होगा, कई लोगों का तो उनके लिए प्रेयर्स हैं कि भाई जल्दी से उस चीज से वो रिकवर कर पाएं। लेकिन रेसलिंग के बारे में वो दोबारा बात करते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस के साथ उनका किस्सा अब खत्म हो चुका है। लास्ट वीक सेथ को उन्होंने हरा दिया था। वो वापस आते हैं रॉयल रंबल पे लास्ट ईयर, जहां उनकी ट्राइसेप टीयर हो गई थी और उसकी वजह से उनका ड्रीम ऑफ मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया पूरा नहीं हो पाया था। रॉयल रंबल को भी वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन वो कहते हैं आई कैन स्टिल सी माई ड्रीम जस्ट लाइक द गाय हु यू कांट सी। और वो कहते हैं कि जॉन सीना भाई मुझे तो हमेशा से दिखता आया और आगे भी दिखता रहेगा, और जस्ट लाइक जॉन सीना मैं भी रॉयल रंबल को एंटर होने वाला हूं। पूरी इंटेंशन है यहाँ पे CM पंक के जीतने की। तो उनका तो बेसिक यही मुद्दा था कि किस तरीके से रेसलमेनिया का नियॉन साइन तुम लोगों को नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, मुझे सारी चीजें दिख रही हैं और अपने दिमाग में CM पंक मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होंगे, भले ही और उनकी कोई बात माने या फिर ना माने। और उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा प्रोमो खत्म है, मेरा म्यूजिक बजाओ, लेकिन म्यूजिक बज जाता है सेथ रॉलिंस का। और CM पंक के चेहरे पे क्लियरली इतनी ज्यादा चिढ़ देखने को मिल रही थी और वो ओवर एक्टिंग भी कर रहे थे उसके चलते। लेकिन सेथ रॉलिंस आते हैं और जैसे ही अपना चश्मा उतारते हैं उनकी ब्लैक आई देखने को मिलती है। तो CM पंक रिंग में वापस आते हैं, काफी क्लोजली देखते हैं सेथ रॉलिंस की उस आई को, और सेथ रॉलिंस सबसे पहले बोलते हैं कि देखो भाई जो हुआ लास्ट वीक वो हुआ, लेकिन चाहे मेरी अच्छी हालत हो चाहे बुरी हालत हो, मैं मंडे नाइट रॉ में आ रहा हूं। बिकॉज अगर मैं अपना टाइम अच्छा नहीं है और यहाँ पे शो अप ना करूं तो मैं सेथ रॉलिंस नहीं, मैं तो CM पंक कहलाऊंगा। तो CM पंक बीच में बोलते हैं भाई ठीक है, अगर तू CM पंक भी कहलाएगा तो कम से कम तू जीतता तो सही। सेथ रॉलिंस तो मैच भी नहीं जीत पाया अपना। सेथ रॉलिंस इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि CM पंक के किसी भी वर्जन से बनने से बेटर ये है कि मैं अपना ही वर्स्ट वर्जन बन जाऊं। और जबकि मेरे करियर में इतने बड़े लॉसेस हुए हैं, जो लास्ट वीक का लॉस था रॉ पे CM पंक के अगेंस्ट, वो मेरे करियर का सबसे बड़ा लॉस था। और अब उस चीज को मुझे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि CM पंक की रेसलमेनिया ड्रीम को मैं शैटर करूं, टॉयलेट में फ्लश कर दूं। और उस चीज के लिए मैं भी रॉयल रंबल में एंटर हो रहा हूं। और CM पंक ऑब्वियसली काफी क्रिंज वाला यहाँ पे एक्सप्रेशंस बना रहे थे, उनको क्रिंज हो रही थी कि रॉलिंस क्या यार सब कुछ कॉपी कर लेता है जो भी मैं बोलता हूं। और जैसे ही यहाँ पे CM पंक इससे पहले कुछ बोलते, ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक बज जाता है और उनकी चिढ़ बढ़ती जा रही थी कि मुझे क्यों कोई इंटरप्ट कर रहा है। इनफैक्ट पैट मैकेफी की तरफ देख के वो एक पॉइंट पे भी बोल रहे थे क्या रिया रिप्ली जैसा कोई मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकता क्या, हमेशा ये सेम ही लोग आते रहते हैं बाहर। तो ड्रू मैकिंटायर आते हैं सबसे पहले और वो बोलते हैं कि कैसे इन दोनों में से एक बंदा बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और डिस्गस्टिंग है। CM पंक कहते हैं कि ड्रू अगर तू एक कदम भी और आगे बढ़ा तो इस बार 15 से भी ज्यादा स्टेपल्स लगेंगे तेरे सर को क्लोज करने के लिए और बहुत बुरी हालत में तेरी करने वाला हूं। लेकिन CM पंक का इतना गुस्सा देख के सीधा ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं पंक मैं तेरे से नहीं, मैं तो सेथ से बात कर रहा था भाई, और तुम दोनों में यही बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज तो हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ये है कि सेथ रॉलिंस को जीतता नहीं है, CM पंक एटलीस्ट तू मैचेस तो जीत लेता है। तो वो कहते हैं सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के अगेंस्ट तू इतना कुछ किया, तूने सब कुछ करने की कोशिश करी कि वो पावर में वापस ना आए, लेकिन लास्ट वीक जब ट्राइबल कॉम्बैट का मैच हो रहा था तो तब तू कहां पे था भाई, तब तो तू कहीं देखने को भी नहीं मिला। और मैंने जबकि जे ऊसो को टेक आउट कर दिया था, तूने उसमें क्या मदद करी, चल तू अपने मैच पे फोकस था, तू तो वो भी मैच हार गया। तो सेथ रॉलिंस के लिए बोलते हैं और सेथ रॉलिंस बदले में यही कहते हैं कि भाई मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। तो ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ पे बोलते हैं कि रोमन रेंस को मैं वापस वो पावर में नहीं आने दे सकता और वो चैंपियनशिप मेरे से पहले नहीं जीत सकता, और उस चीज के लिए अब ड्रू मैकिंटायर एंटर कर रहे हैं रॉयल रंबल को। तो सेथ रॉलिंस पंक को रोकना चाहते हैं, ड्रू रोमन को रोकना चाहते हैं, और ये सबके चलते चारों लोग जो हैं अब रॉयल रंबल में हमें
हमें देखने को मिलेंगे। और इसके बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक यहाँ पे चैलेंज करते हैं ड्रू को एक ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए, आ जाओ भाई लड़ाई कर लो। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं इतना भी मैं पागल नहीं हूं और ये चीज हमें देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन नेक्स्ट वीक ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का 1-on-1 मैच होगा मंडे नाइट रॉ में, और यहाँ पे ऑब्वियसली रेसलमेनिया 40 का जो रीमैच है इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब मच अवेटेड डेब्यू देखने को मिला आज पेंटा का अगेंस्ट चैड गेबल। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ से पहले ऑफिशियल कर दिया था काफी कि भाई पेंटा ही होने वाले हैं, वो उनकी मर्चेंडाइज आ गई थी शॉप पे पहले ही मंडे नाइट रॉ से, तो ऑब्वियस हो चुका था। और माइकल कोल ने कमेंट्री पे भी बोला कि ये वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है, लेकिन जिस तरीके से आज पेंटा ने परफॉर्म करा, कमाल कर दिया। कोई AEW स्टाइल का हमें 10,000 किलोमीटर पर आवर का मैच नहीं देखने को मिला। नॉर्मल WWE के स्टाइल में चैड गेबल के साथ एक प्रोफेशनल रेसलिंग मैच देखने को मिला, और उसमें भी इन दोनों ने बिल्कुल कमाल कर दिया। मजा आ गया जिस तरीके से पेंटा ने आज अपने आप को ढाला है इस डेब्यू के अंदर, जो क्राउड उनको सपोर्ट दे रहा था, बहुत ही बढ़िया ये चीज थी। और पेंटा यहाँ पे जब कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं तो उसको कमेंट्री पे अब से मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर बोला जाएगा। उन्होंने पेंटागन ड्राइवर से अपनी विक्ट्री भी हासिल करी और एक सैक्रिफाइस नाम का मूव लगाया जिसमें चैड गेबल की आर्म पे काफी उन्होंने अटैक करा, जैसे भाई उसकी बाजू तोड़ दी हो। पूरे मैच में चैड गेबल ने यहाँ पे पेंटा की लेग्स पे वर्क किया था ताकि वो भाग ना पाए, वो उस फुर्ती से ऑपरेट ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी पेंटा यहाँ पे जीत चुके हैं। और मैच के बाद वो प्रोमो में बोलते हैं कि WWE मेरा नया होम है, और जबकि ये नई नेटफ्लिक्स की एरा है, साथ के साथ ये नई पेंटा की भी एरा होने वाली है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत बहुत जबरदस्त डेब्यू था, मजा आया देख के। कितना कुछ आगे पेंटा के साथ किया जा सकता है वो तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद जजमेंट डे बैकस्टेज थी और लिव मॉर्गन वहां पे आती है और फिन बैलर कहते हैं लिव को कि भाई देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि तू बहुत जल्दी दोबारा चैंपियन बन जाएगी, लेकिन लिव मॉर्गन बदले में कहती हैं वो तो मुझे भी पता है, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने अपोनेंट का कोई टुकड़ा तो अपने साथ लेके आ पाई। डोमिनिक तो अभी भी मेरे पास है। तो डोमिनिक इतने में आ जाते हैं यहाँ पे फूल लेके लिव मॉर्गन के लिए और उनको मनाने के लिए, और लिव मॉर्गन कहती है मैं तो बिल्कुल भी तेरे से अपसेट नहीं हूं, जा मेरे बैग लेके आ, जा मेरे लिए गाड़ी तैयार कर, जा ये कर वो कर। वो काफी ऑर्डर्स दे देती है डोमिनिक को, और सारी जजमेंट डे पीछे हंस रही होती है बिकॉज उनको पता है कि लिव मॉर्गन काइंड ऑफ यूज करने की कोशिश कर रही है डोमिनिक का। तो उसके बाद फिन बैलर बोलते हैं कि आज मैं डेमियन प्रीस्ट की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और डोमिनिक कहते हैं कि क्या मुझे रिंग साइड आना चाहिए तेरी हेल्प करने के लिए। तो कहते हैं भाई पहले अपने लड़की के चक्कर तू संभाल, इसके बैग वैग उठा जाके, इसको तू देख, मेरी हेल्प करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। तो क्लियरली डोमिनिक का तो कटना शुरू हो गया है, और लिव मॉर्गन जब तक मजे ले सकती हैं, जब तक डोमिनिक के साथ ऐसे लूट सकती हैं वो लूटेंगी। आपका क्या थॉट है इसके ऊपर मुझे कमेंट में जरूर बताओ। इसके बाद शेमस का मैच हुआ लुडविग काइजर के साथ, एक बार फिर से एक बहुत ही बढ़िया मैच था। रिंग में हमें जो भी इनके बीच में केमिस्ट्री देखने को मिलती है हमेशा बहुत बढ़िया रहती है। शेमस एक ब्रोक किक लगा के जीत चुके हैं। रिंग साइड इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर बैठे हुए थे, शेमस के साथ थोड़ी बहस हो जाती है इनकी मैच के बाद, और इसलिए दिखाया गया बिकॉज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो दोबारा आने वाली है 25 जनवरी को, एक हफ्ता पहले रॉयल रंबल से, वहां शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा अप फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। गाइस ये हो चुका है ऑफिशियल। बैकस्टेज थे सेथ रॉलिंस जहां वो कंफर्म करते हैं उनका मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ नेक्स्ट वीक ऑन मंडे नाइट रॉ, और उसके बाद सेथ रॉलिंस को यहां पे कन्फ्रंट करते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन को सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई किस तरीके से अब तो तू बहुत खुश होगा ना सैमी, बिकॉज रोमन रेंस तेरा बॉय दोबारा ट्राइबल चीफ बन चुका है, अब तेरे को क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है रॉयल रंबल जीतने में, फिर तू उसकी हेल्प करेगा चैंपियनशिप जीतवाने में, लेकिन कब तू अपने बारे में सोचेगा, कभी सैमी ज़ेन खुद के बारे में भी कुछ सोचता है। तो एक रियलिटी चेक काइंड ऑफ देके सैमी ज़ेन को वहां से सेथ रॉलिंस चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद कैरियन क्रॉस एडम पियर्स के लॉकर रूम से ही बाहर आ रहे थे और वो मिस को बताते हैं कि वायत 6 को ट्रांसफर कर दिया गया है स्मैकडाउन पे। तो ये एक थोड़ी भाई इंफॉर्मेशन है जो आपको नोट करनी चाहिए। सैमी ज़ेन जा रहे थे वहां पे एडम पियर्स के लॉकर रूम में, और वहां पे उनकी यहाँ पे बातचीत होती है मिज के साथ, और मिज यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं सैमी ज़ेन का कि किस तरीके से वो कभी वर्ल्ड चैंपियन बना नहीं है। तो सैमी ज़ेन चैलेंज कर देते हैं मिज को एक मैच के लिए, और वो कहते हैं जिस बिजनेस के लिए एडम पियर्स के पास मुझे जाना था वो रुक सकता है, लेकिन अब मैं तेरे से आज मैच लड़ूंगा। आई थिंक ये पहले भी एक बार हो चुका है कि भाई हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो फिर बाद में बात कर लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा सैमी ज़ेन के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद रिंग में आते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर, जो कि तारीफ करते हैं नेटफ्लिक्स के रॉ के प्रीमियर की, और कहते हैं जबकि बहुत बढ़िया शो था। इन रिंग की मैं बात करूं, प्रोफेशनल रेसलिंग की मैं बात करूं, तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिली, बिकॉज एक ऐसी कंपनी में जब लोग हेड ऑफ द टेबल जैसे क्राउन के लिए लड़ रहे हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या इस सबके चलते तुम भूल चुके हो कि जिस सबसे बड़े प्राइज के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, जो एक्चुअली में गुंथर के पास है। तो जे उसो यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं गुंथर को, बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस दोबारा, बहुत ही बढ़िया क्राउड रिएक्शन। गुंथर भी काफी शॉकिंग थे, थोड़ा सरप्राइज था उनके चेहरे पे कि वाह भाई क्या रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पे जे उसो को।
और जे आके यहाँ पे बेसिकली चैलेंज कर देते हैं गुंथर को फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। और गुंथर यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई, हमेशा के लिए तो मैं भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जे तू वो बंदा नहीं बनेगा जो मुझे हराएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं तेरे को 2 बार हरा चुका हूं जब मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था। और अगर तुझे मुझसे मैच लड़ना है तो ठीक है, लेकिन रिंग के अंदर मैं तेरे को एक्सपोज कर दूंगा एज अ रियली टैलेंटेड टैग टीम रेसलर। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेन इवेंट तो तेरा सिर्फ एक निकनेम है, लेकिन मेन इवेंट वो जगह है जहां मैं एक्चुअली में बिलोंग करता हूं, तो अपना डिसीजन जो है उसको दोबारा एक बार रिकंसिडर कर ले। तो गुंथर यहां से चले जाते हैं। फिर जे उसो माइक उठा के बोलते हैं कि देख भाई, जो भी बोला गुंथर वो कहीं ना कहीं सच है, लेकिन मैं अपने आप पे काम कर रहा हूं, बहुत टाइम से अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, और मैं ये चीज करके दिखाऊंगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। जब मैं तेरे को हराऊंगा फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, तब तू भी मुझे रिस्पेक्ट करेगा। और इस चीज का सिर्फ एक ही जवाब है, यीट। तो ये मैच ऑफिशियल हो चुका है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, गुंथर वर्सेस जे उसो फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। लायरा वेलकीरिया वर्सेस डकोटा काय फॉर द फर्स्ट एवर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये मैच आज देखने को मिला, काफी अच्छा मैच इन्होंने भी दिया, जबकि टाइम ऐसा लग रहा था कि इनको उतना नहीं मिला जितना कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था, लेकिन लायरा ने हरा दिया डकोटा काय को, जो कि एक्सपेक्टेड था, और बन चुकी है पहली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। सेम चेल्सी ग्रीन की तरह मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि जब इनकी अच्छी बुकिंग होगी, अच्छे अपोनेंट्स मिलेंगे, तब इस चैंपियनशिप और चैंपियन को हम जज करेंगे। अभी के लिए जो है वो काफी बढ़िया है। इसके बाद सैमी ज़ेन का मैच हुआ मिज के साथ, और काफी आज यूनिक चीज देखने को मिली कि सैमी ज़ेन ने सेटअप किया हेलुआ किक से, लेकिन मैच को उन्होंने एक्चुअली में ब्लू थंडर बॉम्ब से जीता। तो माइकल कोल भी काफी मेंशन कर रहे थे कमेंट्री पे, कैसे सैमी ज़ेन ब्लू थंडर बॉम्ब से एक मैच जीत भी सकता है। तो ये चीज इतने सालों से वो देख रहे हैं कि ये तो कभी भी नहीं होता, हमेशा किक आउट होता है, तो आज कैसे हो गया। लेकिन मिज को उन्होंने यहाँ पे हरा दिया इस मैच में। रिया रिप्ली आती है रिंग के अंदर और वो कहती हैं, जबकि सबको ओल्ड बोरिंग सेम थिंग लग रही होगी, लेकिन ये सबको याद दिलाना जरूरी था कि मैं आखिर रियल में हूं कौन, और सबसे डोमिनेंट विमेन ही नहीं बल्कि दोबारा मैं वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुकी हूं। उनको इंटरप्ट करती हैं यहाँ पे नाया जैक्स, और वो आके बात करती हैं किस तरीके से उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि टिफी अपनी टॉप पे है या मामी टॉप पे है, लेकिन मैं रॉयल रंबल के लिए डिक्लेयर करती हूँ, बिकॉज इतना तो पक्का सबको पता ही है कि नाया जैक्स विमेन डिवीजन के टॉप पे है। तो वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देती हैं और वो चाहती हैं दोबारा चैंपियन बनना ऑब्वियसली। और यहाँ पे रिंग साइड पे बेली बैठी हुई थी जिनका मजाक उड़ाती है नाया जैक्स, तो बेली रिंग में आ जाती है और वो कहती है भले मेरा शो नहीं है, लेकिन ये मेरी सिटी जरूर है, सैन होजे कैलिफोर्निया। और थोड़ी सी इनके बीच में ब्रॉल होती है, लेकिन रिया रिप्ली और बेली जो है वो नाया को रिंग से उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो नाया जैक्स रॉयल रंबल में होने वाली है, ये चीज आज हमें पता लग गई है। और फाइनली शो का मेन इवेंट डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर, एक स्ट्रीट फाइट होने वाली थी, और जबकि मैच में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। रिजल्ट देखने के बाद तो मुझे लगता है मैच करते ही क्यों, क्योंकि बार बार तुम बिल्ड करते हो, बार बार बैलर को हरा देते हो। तो एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला। आई थिंक 10-15 फीट की हाइट से एक ब्रोकन एरो लगता है टेबल्स के थ्रू क्राउड में कहीं जाके लड़ रहे थे वहां फिन बैलर के ऊपर। तो रेफरीज तो मैच को वहां पे रोक चुके थे, स्ट्रेचर लेके आ गए थे फिन बैलर के लिए, और जेडी मैकडोना कार्लिटो भी चेक कर रहे थे बैलर के ऊपर। लेकिन प्रीस्ट आते हैं और फिन बैलर का स्ट्रेचर से सब कुछ निकाल के उनको फेंकते हैं सीधा, और मैच को यहाँ पे कंटिन्यू करा देते हैं। तो जबकि यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रही थी जजमेंट डे, वॉर रेडर्स आ जाती है बाहर, तो वहां पे उनको भी कुछ खास मौका मिला नहीं। एक मोमेंट थी जहां टेबल के थ्रू फिन बैलर कूड़ा लगाते हैं यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन उसके बाद सब वन वे ट्रैफिक था, बिकॉज पहले बैरिकेड के थ्रू फेंका बैलर को, उसके बाद रेजर एज लगाई थ्रू द टेबल, और फिर एक साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम भी लगाई, और फिन बैलर को डेमियन प्रीस्ट हरा चुके हैं एक बार दोबारा। तो भाई मुझे नहीं पता फिन बैलर का क्या होने वाला है, जितनी कम बात करी जाए उतना ही अच्छा रहेगा मुझे लगता है फिलहाल के लिए। तो भाई ये था आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। अपने शो के ओपिनियंस मुझे जरूर नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।